हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का अपने चैनल स्पेशल रीड में स्वागत करती हूँ। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पौधों की परी। चैप्टर नंबर 2 में पढ़ना है पौधों की परी। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पौधों की परी। तो कक्षा 3 के जो बच्चे हैं ईवीएस को आसपास के नाम से जानते हैं, क्योंकि ईवीएस को कक्षा 3 के बच्चे अपने आसपास से रिलेट करके पढ़ते हैं। तो हम लोग अध्ययन को स्टार्ट करते हैं। पौधों की परी चैप्टर नंबर 2 में है पढ़ना पौधों की परी। रविवार को हम सब बच्चे पास के बगीचे में गए। वहाँ सबने छुपन छुपाई और अंतराक्षी खेली। तो सीटेट में इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पौधों की परी में किस खेल का वर्णन किया गया है? छुपन छुपाई और अंतराक्षी खेल का। बहुत मज़ा आया। फिर दीदी ने कहा, आओ मैं तुम्हें एक नया खेल सिखाती हूँ। हमने पिछले कैंप में इसे खेला था। मैं बन जाती हूँ पौधों की परी। तो पौधों की परी कौन बन जाती है? दीदी। पौधों की परी जिस चीज़ का नाम लेगी तुम्हें उसे छूना होगा। दीदी ने खेल शुरू किया। वह बोली, पौधों की परी कहती है किसी पौधे को छू लो। इतना सुनते ही सब बच्चे पौधों को छूने भागे। अम्मू क्यारी में लगे गेंदे के पौधे को पकड़कर बैठ गए। दयाराम नीम के पेड़ को पकड़कर खड़ा हो गया। शबनम ने चमेली की बेल को छू लिया। माइकल ने मेहंदी की झाड़ी को छू लिया। की जा सकती तो बच्चों से इस बारे में बातचीत की जा सकती है कि उनके यहाँ छुपन छुपाई अंतराक्षी आदि खेलों को किस नाम से पुकारा जाता है। दीदी बोली, अरे वाह, सबने एक एक पौधे को छू लिया है। जरा देखो तो सबके पौधे कितने अलग अलग हैं। शबनम बोली, दीदी आप भी तो छोटे छोटे पौधों पर बैठी हो। सोचो तो दीदी किन पौधों पर बैठी होगी। खेल फिर शुरू हुआ। अब पौधों की परी ने कहा, एक ऐसे पेड़ को छुओ जिसका तना या तो बहुत मोटा या पतला हो। बच्चे फिर भागे मोटे और पतले तने वाले पेड़ों को छूने। माइकल को खेल बड़ा रोचक लगने लगा था। खेल में परी बनकर वह सब बच्चों पर अपना हुक्म चला सकता था। वह बोला, अब मैं बनूंगा पौधों की परी। पर मैं परी चलो बन जाता हूँ। तो मैं परी बन जाता हूँ। सब हंसे और करने लगे परी के आदेश का इंतजार। तो सब क्या करने लगे? परी के आदेश का इंतजार करने लगे। माइकल बोला, सब बच्चे जल्दी से मुझे कुछ पत्ते ला कर दो। दीदी ने कहा, लेकिन ध्यान रहे तोड़कर नहीं। तो दीदी ने क्या कहा कि पत्ते ला कर दो, लेकिन ध्यान रहे कि तोड़कर नहीं लाना है। सब दौड़ पड़े और जो पत्ते नीचे पड़े मिले उन्हें उठा लाए। बच्चे यह खेल खुद खेलकर पेड़ पौधों में पाई जाने वाली विविधता को देखकर महसूस कर पाएंगे। तो बच्चे क्या कर पाएंगे? पेड़ पौधों में पाई जाने वाली विविधता को देखकर महसूस कर पाएंगे। तो सीटेट में इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बच्चे किस तरह की विविधता को देखकर महसूस कर सकते हैं। तो पेड़ पौधे में पाई जाने वाली विविधता को देखकर बच्चे महसूस कर सकते हैं। अलग अलग बच्चे यदि पौधों की परी बनेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि वे खुद वर्गीकरण का आधार चुनेंगे। क्या सभी पत्तों का आकार और किनारे एक जैसे हैं? दयाराम ने कहा, मुझे तो पता ही नहीं था कि पत्ते इतनी तरह के होते हैं। देखो, कोई गोल है, कोई लंबा और कोई त्रिकोण है। अम्बू बोली, इन सब के रंग भी कितने अलग अलग हैं। कोई हल्का हरा तो कोई गाढ़ा हरा तो कोई पीला लाल बैगनी है। एक पत्ता है तो हरा पर उसमें सफ़ेद धब्बे हैं। शबनम बोली, देखो पत्तों के किनारे भी तो कितने अलग अलग हैं। किसी पत्ती का किनारा सीधा है तो किसी का कटा फटा। कुछ के किनारे तो आरी की तरह हैं। अब मैं बनूंगी पौधों की परी। अम्मू और शबनम इकट्ठे बोले। दीदी ने कहा, अगले इतवार को बनना। अब घर जाने का समय हो गया है। रास्ते में दीदी ने सब बच्चों को एक कविता सुनाई। अध्यापकों या अभिभावकों के संकेत का चिन्ह सब बच्चे जो हैं विभिन्न प्रकार के गिरे हुए पत्तों को इकट्ठा कर सकते हैं और उनके पौधों के नाम पता कर सकते हैं। तो बच्चे क्या कर सकते हैं? यह काम किनका है? बच्चों से करवाना। अध्यापकों और अभिभावकों के लिए एक महत्वपूर्ण संकेत दिया गया है एनसीईआरटी 3 क्लास के बुक में कि बच्चे से क्या करवाएंगे? बच्चे से विभिन्न प्रकार के गिरे हुए पत्तों को इकट्ठा करने को कहेंगे और पौधों के नाम पता करने को कहेंगे कि कौन सा पत्ता
क्या चीज़ का है, नीम का, आम का, कौन सा पत्ता है। तो इस तरह से क्या होगा, बच्चों में वर्गीकरण हो सकता है, बच्चे वर्गीकरण पत्तों का कर सकते हैं। तो एक कविता सुनाई थी दीदी पत्ते, इस पे हरे हरे और गीले ढीले, लाल बैगनी और कुछ पीले, तरह तरह के होते पत्ते, बड़ी तरह के होते पत्ते, कुछ हाथी के कान के जैसे फड़फड़ाए, शैतान के जैसे कटे फटे, कुछ मुड़े तूरे से, खाए कुछ को पान के जैसे, सुबह सवेरे बड़े अंधेरे, ओश के आंसू रोते पत्ते, लगे कोई तितली कोई भौरा, रुएदार कोई बिल्कुल कोरा, बनता कोई सूखा के कांटा, कोई पिचक्कर बने कटोरा, शय शाय शन शन फर फर, हवा चले तो करते बरबरा, दिन भर रहते खिले खिले से, सूरज के संग सोते पत्ते, तरह तरह के होते पत्ते, बड़ी तरह के होते पत्ते। विजेंद्र पाल सिसोदिया जो कि इस कविता को लिखे हैं, तो विजेंद्र पाल सिसोदिया ने इस कविता को लिखे हैं। बच्चों को कविता गाना अच्छा लगता है, उन्हें ज़बरदस्ती याद करने को नहीं कहा जाए। अच्छा होगा कि सभी बच्चे कक्षा में साथ साथ गाएं। तो बच्चे को क्या नहीं ज़बरदस्ती करवा सकते हैं, उन्हें कविता याद करने के लिए ज़बरदस्ती नहीं कहा जा सकता है। कुछ पत्ते इकट्ठे करो जैसे नींबू, आम, नीम, तुलसी, पुदीना, हरा धनिया, इन पत्तों को मसलो और उनकी महक सूंघो। तो कुछ पत्ते इकट्ठे करो जैसे नींबू, आम, नीम, तुलसी, पुदीना, हरा धनिया, और इन पत्तों को मसलो और उनकी महक को सूंघो। तो सीटेट में इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वह कौन से पत्ते हैं जिनसे महक को हम लोग पहचान सकते हैं, स्मेल को पहचान सकते हैं। तो एनसीईआरटी बुक के आधार पर ही सीटेट में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कौन सा पत्ता होगा, कौन सा पेड़ का पत्ता, नींबू, आम, नीम, तुलसी, पुदीना, हरा धनिया, इन पत्तों को मसलो और उनकी महक को सूंघो। तो इनसे क्या होता है, उनकी महक को सूंघ सकते हैं। क्या सभी पत्तों की महक एक जैसी है, क्या तुम सिर्फ महक से इन पत्तों की पहचान पाओगे। तो यहाँ है आम, तुलसी, हरा धनिया, नींबू और नीम। तो विभिन्न तरह के पेड़ों के पत्ते जो हैं अलग अलग प्रकार के हैं। मशहूर कलाकार विष्णु चिंचालकर जो कि इंदौर मध्य प्रदेश के हैं, ऐसे सूखे पत्तों से बढ़िया चित्र बनाते हैं। तो सीटेट में इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चिंचालकर कहाँ के रहने वाले हैं और क्या थे। तो मशहूर कलाकार विष्णु चिंचालकर इंदौर मध्य प्रदेश के रहने वाले थे, ऐसे सूखे पत्तों से बढ़िया चित्र बनाते थे। यह कलाकारी भी उन्हीं से प्रेरित है, जो सूखे पत्ते से चित्र बनाने का है वो किन से प्रेरित है, विष्णु चिंचालकर। दीदी ने सबको पत्तों और तनों की छाप लेना भी सिखाया, देखो कैसे। एक कागज और मोमी रंग का पेंसिल लो। तो इस तरह का पिक्चर बनता है, यहाँ पे है। एक कागज और मोमी रंग का पेंसिल लो, पत्ते को मेज या जमीन पर रखो, ध्यान रहे जिस तरफ पत्ते की नसें उभरी हुई हो उसे ऊपर की तरफ रखना है। तो पत्ते को मेज या जमीन पर रखना है। उसके बाद ध्यान रहे जिस तरफ पत्ते की नसें उभरी हुई हो, तो जिस तरफ उभरी हुई हो उसे किधर रखना है, ऊपर की तरफ रखना है। कागज को पत्ते पर रखो, तो कागज को पत्ते पर रखना है। अब हल्के हाथ से कागज पर मोमी रंग का पेंसिल फेरो। पत्ते और कागज को हिलाना नहीं। अब इसी तरह किसी तने की छाप भी लो। इसके लिए एक कागज को पकड़कर तने पर रखो और उस पर रंग फेरो। देखो तुम्हारे कागज पर तने की छाप बन गई है। अब एक दूसरे की बनाई छाप को देखो, क्या सब पेड़ों की छाप एक जैसी है? कौन से पत्ते की छाप अच्छी बनी है? किस पेड़ की छाप लेना मुश्किल था, क्यों? तो यह पत्ता बना है। पेड़ पौधों के बारे में जानकारी लेने के लिए बच्चे अपने बड़ों से पूछें अथवा किसी किसान या माली से पता करें। तो
पेड़ पौधों के बारे में जानकारी लेने के लिए बच्चे किससे पूछेंगे, किसान या माली से पूछेंगे। तो सीटेट में यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पेड़ पौधों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए बच्चे किससे सवाल पूछेंगे, किसान और फिर माली से। पेड़ पौधों के प्रति संवेदनशील, उनसे जुड़े अनुभवों को छोटे छोटे किस्से सुनाकर विकसित करें। बच्चों को किसी एक पेड़ से रिश्ता बनाने के लिए प्रेरित करें, उसे पानी देना, उसकी देखभाल करना, उसको बारीकी से देखना आदि। इससे पर्यावरण के प्रति उनका लगाव भी बढ़ेगा। तो पर्यावरण के प्रति उनका लगाव कैसे बढ़ेगा, जब वे रिश्ते बनाएंगे पेड़ पौधों से। तो पेड़ पौधों से रिश्ते किस तरह से आप लोग बनाने के लिए बोलेंगे। सीटेट में इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बच्चे को पेड़ पौधों से रिश्ते बनाने के लिए किस तरह से हम लोग प्रेरित करेंगे। तो उसकी देखभाल करना, उसको बारीकी से देखना, पानी देना इत्यादि। तो इससे क्या होगा, पर्यावरण के प्रति उनका लगाव भी बढ़ेगा। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। चैप्टर 2 पूरा समाप्त हो गया। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा।